एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। आज की वीडियो में हम DIY करने वाले हैं इस कुर्ती के साथ। ये मेरा कुर्ती जो है वो ए लाइन पैटर्न में है और इससे हम बहुत ही प्यारी सी 2 से 3 साल बच्ची के लिए फ्रॉक बनाने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने टॉप पार्ट जो है वो हम इस तरह से कट कर लेंगे। टॉप पार्ट से हम बेबी की जो टॉप आएगी फ्रॉक की वो कट करेंगे। तो अभी हम ये टॉप कट करके अलग कर लेंगे और जो हमारा स्कर्ट पैटर्न आया है उससे अभी हम बेबी की जो स्कर्ट होगी फ्रॉक की वो हम कट करेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है इसे हम 2 फोल्ड करेंगे, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे 4 फोल्ड। इस तरह से हम अच्छे से इसे बैठा लेंगे और उसके बाद हमें नीचे जो स्कर्ट होगी हमारी फ्रॉक की उसकी मापी लेंगे। तो यहाँ पे मुझे स्कर्ट की लेंथ रखनी है 11 इंचेस की। तो मैं यहाँ पे 11 इंचेस पर मार्क कर ले रही हूँ इस तरह से और इसे हम स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और हम अब इसे कट कर लेंगे। इसे कट कर लेने के बाद ये अब हम अभी साइड करके रख लेंगे और जो बचा हुआ हमने टॉप की जो कटिंग की थी उससे हम अपनी बेबी की टॉप की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा टॉप है वो उससे अभी हम सबसे पहले से नीचे से सीधा कर लेंगे अच्छे से कट करके। इस तरह से सीधे से कट कर लेने के बाद अब हम इसे 4 फोल्ड करके अच्छे से बैठा लेंगे। यहाँ अब हमें टॉप की लेंथ कट करनी है। तो लेंथ हमें यहाँ पे 7 इंचेस की रखनी है। इस तरह से मार्क करेंगे हम 7 इंचेस पे। ऊपर 3 इंच का हमारा स्ट्रिप्स लगने वाला है और इसे हम इस तरह से 4.5 इंचेस पे मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। नीचे हम इसे 2.5 इंचेस तक बढ़ाएंगे इस तरह से, क्योंकि ऊपर की साइड में हमारा 3 इंचेस का स्ट्रिप्स रहने वाला है। तो ये टोटल आर्म होल हमारा 5 इंचेस का 5.5 इंचेस का हो जाएगा। और अब हम फिटिंग के लिए 6 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और मार्जिन के लिए हम लगभग 1 इंचेस का मार्जिन यहाँ पे रख लेंगे। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। चलिए यहाँ मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले स्ट्रिप्स के लिए यहाँ पे 2 फैब्रिक मैंने लिया हुआ है अलग अलग पीस। इसे हम इसकी लेंथ अभी मैंने 10.5 इंचेस की रखी है, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करके सिल लेंगे उसके बाद जो साइड की कपड़ा होगा उसे हमें कट करके इसे टोटल 7 इंचेस की कट कर लेनी होगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों को इस तरह से सिल लिया है और अब हमें इस तरह से मापी करनी होगी। 7 इंचेस पे मार्क करेंगे क्योंकि हमारा दोनों साइड से हाफ इंच की सिलाई हो जाएगी। तो ये हमारा 6 इंचेस का स्ट्रिप बन के आएगा। तो 7 इंचेस पे हम इसे मार्क करके और फिर इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ हमने 2 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। अब हम इसे अपने टॉप में बैठा करके सिलेंगे। तो यहाँ मैंने एक पार्ट को लिया हुआ है और इसे हम इस तरह से सीधी साइड पे रखेंगे और हमने दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से बैठाना है। दोनों साइड पे हमें लगभग ½ इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से बैठाएंगे और इसे सिलेंगे। ऊपर की साइड में हम इसमें इस तरह से पट्टी लगा करके और फिर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप्स की सिलाई कर लेंगे और उसके बाद ये पट्टी लगा के सिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रिप्स की हम सिलाई कर लेते हैं। दोनों स्ट्रिप्स को हमने लगा लिया है। अब हम इस जो पट्टी हमने ली थी ये पट्टी हमने कट की हुई है और इस पे हम ये इस तरह से बैठाएंगे। आपको इतनी चौड़ी पट्टी कट करनी है जिससे आपके आर्म होल भी अच्छे से बैठ जाए यहाँ पे और हमने जो कटिंग की थी उसी पे हम अब सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें कट कर लेना होगा और पूरे में हमें छोटा छोटा कट्स लगा लेना होगा और फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सिलने से आपकी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी और ऊपर से हमने इसे बैठा करके एक और सिलाई लगा लेना है। सो सेम हमें बैक साइड में भी करना होगा, लेकिन बैक साइड में हमें बटन लगानी है, जिसके लिए देखिए सेंटर पर मैंने मार्क किया हुआ है लगभग 2.5 इंचेस तक और इसमें ये छोटी सी पट्टी को इस तरह से बैठाएंगे। सो इसे हम सिल लेंगे। तो ऊपर में साइड हमारा उल्टा वाला साइड है और नीचे में जहाँ हमने पट्टी लगाई थी वो सीधी साइड है। तो इस तरह से पट्टी को हम सिलेंगे और सिलने के बाद जब हम इसे कट करेंगे तो पट्टी हमारा उल्टा साइड पे आ जाएगा। तो चलिए इस तरह से सिल लेते हैं हम और उसके बाद पट्टी को अंदर की ओर मोड़ करके फिर वहाँ भी हमें सिलाई लगा लेना होगा। तो यहाँ हमने कटिंग कर ली है। अब इसे पट्टी को हम अंदर की ओर मोड़ लेंगे और फिर ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे। सो इस तरह से सिल लेने के बाद अब हमें सेम अपने फ्रंट में जैसे हमने पट्टी लगा के सिलाई की थी वैसे ही इसमें सिलाई करना है। तो एक साइड को हमने इस तरह से तैयार कर लिया। अब चलिए दूसरी साइड को मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है हमें। तो सबसे पहले हमने जो पट्टी कट करी है ये हमें इस तरह से रखना है, इसके ऊपर हमें ये स्टेप्स को रखना है और फिर अपने बैक पार्ट को इस तरह से बैठाएंगे हम और वैसे ही सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट में लगाया था। तो चलिए इसे भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे सिल लिया है और फिर अब इसे सीधा कर लेंगे और इसे भी हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे और इसे फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना है हमें। बैक साइड में भी सेम हमें वही प्रोसेस करना है। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स को सिल करके तैयार कर लिया है। सो अब हम ऊपर के डिज़ाइन के लिए एक और पट्टी कट करेंगे। सो यहाँ मैंने एक लंबी सी पट्टी कट की हुई है। लेंथ आप जितनी रख सकते हैं, चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.5 इंचेस की रखी हुई है। दोनों साइड को हमें सिल लेना है और इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद अब हम इसमें इसे सेंटर से सिलेंगे और इस तरह से प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें बॉक्स प्लेट बनाते हुए पूरे पट्टी को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपने जो हमने शोल्डर कट किया था उसके अकॉर्डिंग ही ये पट्टी तैयार करेंगे हम। सो इस तरह से इसे तैयार कर लेने के बाद अब इसे हमें फ्रंट में इस तरह से बैठा करके सिलना है। तो चलिए इसे हम सिलते हैं। सो इस तरह से हमने इसे सिल के तैयार कर लिया है। अब हम साइड पे वो बांधने वाली जो स्ट्रिप्स होती है वो हम इस तरह से तैयार कर लिया है और दोनों साइड पे हम सिल के तैयार कर लेंगे इसे। सो इस तरह से हमें लगभग नीचे 1 इंच का मार्जिन रखना है और इसे हम तैयार कर लेंगे सिल करके। सो इस तरह से हम दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे और फिटिंग की सिलाई अभी हमें इस तरह से देनी है। सो यहाँ पे हमने इसे बैठा लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग की मापी कर लें और फिर इस तरह से सिल लें।
सो जो हमने मार्किंग की है उस पर हम बस सीधी सिलाई कर लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ हमने इसे सिल लिया है। ये हमारा ऊपर का जो टॉप है वो बन के रेडी हो गया है। अब चलिए नीचे की जो स्कर्ट है वो हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने अपनी जो कुर्ती है उससे नीचे की पट्टी हमने कट कर ली थी स्कर्ट की। अब इस स्कर्ट की जो हमने ये कटिंग की है इसमें हम पूरे में चून बनाएंगे अपने टॉप के अकॉर्डिंग जितनी हमने उसकी कमर रखी है। तो चलिए इसमें हम चून बैठाते हैं। तो यहाँ मैंने छोटी सी सुई की हेल्प से इस तरह से चून बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपका चून जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से चून बनाना। और अगर आपको इस तरह से चून बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको अलग से इसकी वीडियो बना के दूंगी। सो यहाँ पे हमने नीचे की स्कर्ट भी तैयार कर ली है। अब हम स्कर्ट और टॉप को एक साइड ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हमें स्कर्ट को इस तरह से अपने टॉप के अंदर बैठाना है और दोनों की जो कोन है वो अच्छे से हम यहाँ पे बैठा लेंगे और पूरे में गुलाई की सिलाई दे देंगे। सो इस तरह से हमारा ये जो बेबी फ्रॉक है वो बन के रेडी हो गया है। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये हमारा कुर्ती से बना हुआ फ्रॉक है। सो आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह से डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू।